नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका और चैतन्य की चहल पहल जो विषय था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का बाबूजी युगल जी कृत द्वारा, वो विषय शनिवार को ही पूर्ण हो गया था। अभी हम करीब 10-12 दिन ये सिद्ध पूजन का अर्थ करने की कोशिश करेंगे। अमर पूजन है, अध्यात्म की गहराइयों को छुए हुए है ये पूजन। जैसे आदरणीय बाबूजी का देव शास्त्र गुरु की पूजन प्रसिद्ध हुई, वैसे ही उनकी ये सिद्ध पूजन प्रसिद्ध हुई है। लोग बाबूजी को कहते थे, बाबूजी ये पूजन और लिख दो, ये पूजन और लिख दो। तो कहते थे तू बावड़ा है, पूजन कोई लिखी जाती है क्या? लिखी जाती है क्या पूजन? ये कोई अंदर मशीन है क्या? वो कहते थे वो तो जब मन मयूर नाचता है, अंदर मन मयूर नाचता है देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो वो मन उछलता हुआ काव्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह मन उछलता हुआ काव्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसका नाम काव्य कहलाता है। कोई कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से लिखे, चलो आज हम ये लिखेंगे, चलो हम आज ये लिखेंगे, तो लिखा तो जाएगा, लेकिन उसमें जो जितना मन मयूर नाचना चाहिए, कृत्रिमता में जैसे मोर किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचता, स्वयं नाचता है, ऐसे ही जब आध्यात्मिक पुरुष देव शास्त्र गुरु की भक्ति में अकेले भक्ति करते हैं, कोई दिखाने के लिए नहीं करते। इस सिद्ध पूजन भी अपने आप में एक अद्भुत पूजन है, एक गजब की पूजन है, जबरदस्त पूजन है, एक ग्रंथ है पूरा। आप जानते होंगे, आपने छल्लक धर्मदास जी का नाम सुना होगा, हमने कई बार नाम लिया भी है छल्लक धर्मदास जी का। स्वयं गुरुदेव श्री छल्लक धर्मदास जी को याद कर किया उन्होंने कई बार। छल्लक धर्मदास ज्ञानी हता, उनको पद्मनंदी जी की सिद्ध पूजन करते करते आत्मदृष्टि हुई थी। सिद्ध पूजन करते करते आत्मदृष्टि हो गई थी। वो वाली पूजन, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह है,
प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह है। चुल्लक धर्मदास जी को, अरे सिद्ध पूजन का अर्थ ये हो गया कि जो साध्य है वो पूर्ण होते हैं। देखो दो चीज है, एक साध्य और एक ध्येय, और ध्येय और साध्य दोनों पूर्ण होते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर तो ऐसा लिखा, मूल टीका में, बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर, निश्चय से भगवान सिद्ध ही है, सिद्ध ही निश्चय से भगवान है। अरहंत को भी परम गुरु कहा है। और यदि कर्णानियोग की दृष्टि से देखा जाए तो अरहंत भगवान के 85 कर्म प्रकृतियां जली जेवरी की तरह लगी रहती हैं। 85 प्रकृति लग रही जार झार सी। इसलिए एक सिद्ध ही भगवान है, जहां कुछ करना शेष नहीं रहा। अरहंत को भी अभी सिद्ध बनना शेष है, लेकिन सिद्धों को अब कुछ बनना शेष नहीं है। विचार कीजिए, कुंद कुंद परमात्मा ने, कुंद कुंद आचार्य ने पहली गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया। पहली गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया, बंदित्व सर्व सिद्धि। अरहंतों को भी नहीं किया, अरहंतों को भी नमस्कार नहीं किया। आचार्य उपाध्याय साधु को भी नहीं किया। कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि परम अध्यात्म ग्रंथ है समय सार, पूर्णता के लक्ष्य से होने वाली शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है, तो मैं कैसा, तो मेरा प्रतिबिंब कौन है? मेरा प्रतिबिंब कौन है? मेरे प्रतिबिंब सिद्ध भगवान है। निश्चय से मेरे प्रतिबिंब सिद्ध भगवान। मैं कैसा? कि सिद्धों जैसा। और सिद्ध कैसे? सिद्ध कैसे? कि जैसा मैं त्रिकाली हूं ऐसे, अर्थात त्रिकाल स्वरूप जो व्यक्त हो जाता है वो सिद्ध दशा है। इसलिए सिद्ध दशा और आत्मा में कोई हेर फेर नहीं है। सिद्धत्व से आत्मत्व पकड़ा जाता है। इसलिए, और वो भी बाबूजी की उत्कृष्ट पूजन है। कविवर संत लाल जी ने सिद्धों को याद किया है। और सिद्ध आदमी अरहंतों की तो स्तुति कर सकता है, क्योंकि अरहंतों की स्तुति करने के लिए बाहर में उसके पास मटेरियल है। आप इतने धनुष के हो, आप स्वर्ण के हो, आप पर छत्र है, आप पर चवर है, आप पर भामंडल है, लेकिन सिद्ध की स्तुति क्या करे? क्योंकि सिद्ध तो नजर ही नहीं आती, सिद्ध के तो देह ही नहीं है। लेकिन संत लाल कविवर ने उन सिद्धों की स्तुति भी ऐसी की कि पूरा ग्रंथ बन गया, सिद्ध चक्र विधान। सिद्ध मेरे माथे पर विराजमान है ऊपर, और निश्चय से मैं ही सिद्ध हूं। स्वरूप से त्रिकाल सिद्ध हूं ना मैं। और वो सिद्धत्व पहचानने के लिए मुझे सिद्ध भगवान की पूजन का भाव ज्ञानी को आता है। सिद्ध स्तुति कोई साधारण नहीं है। सिद्ध स्तुति कहो या सिद्ध पूजन कहो, भव भव के कर्म कट जाएं। यदि स्वभाव की दृष्टि से विचार किया जाए तो नमः सिद्धेभ्यः भी यदि कोई बोलता है और ये विचार करता है मेरे सर के ऊपर सिद्ध प्रभु विराजमान है, ऐसे हैं सिद्ध, तो असंख्यात असंख्यात जन्मों के पाप कर्म प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। सिद्धेभ्यः मंत्र को उत्कृष्ट कहा। अरे जानकर आश्चर्य होगा, जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्यः नहीं बोलते, नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं। ओम में तो पांचों परमेष्टि गर्भित है। तीर्थंकर उत्कृष्ट द्रव्य है, तो तीर्थंकर सिद्धों को नमस्कार करते हैं अकेले। सिद्धेभ्यः नमः, नमः सिद्धेभ्यः, क्योंकि सिद्ध ही साध्य है।
सिद्ध ही साधना के फल है। सिद्ध वास्तव में सिद्ध को कोई ध्यान नहीं होता। देखना बहुत मजेदार चर्चा आएगी। एक तरीके से संक्षिप्त में सिद्ध चक्र विधान समझ में आ जाएगा। ये सिद्ध पूजन करने से, निश्चय से सिद्ध ही, क्योंकि सिद्ध पूर्ण है। आचार्य, उपाध्याय, साधु ये साधक अवस्था है, और अरहंत भी, अरहंत को भी अभी संसारी कह दिया करना योग में। इसलिए साध्य भी पूर्ण और मैं भी पूर्ण। याद रखना, लक्ष्य ध्येय आत्मा का होता है, और ध्येय और लक्ष्य सिद्ध दशा होती है। जिसे सिद्धों का स्वरूप समझ में आ जाता है, उसे अपने सिद्धत्व की रुचि जाग जाती है। कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई खेद नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई दीनता नहीं, कोई हीनता नहीं। करेंगे चर्चा, बहुत मजा आएगा। और ऐसा सिद्ध निश्चय से मैं हूं, तो सिद्धों की स्तुति करते करते, सिद्धों की वंदना करते करते ज्ञानी को यह पता पड़ जाता है, अरे मैं भी सिद्ध बन सकता हूं। तो उसे अपनी महिमा आती है, और दृष्टि अपने त्रिकाल सिद्ध स्वरूप पर जाती है, और वो संकिति हो जाता है। उत्कृष्ट पूजन है बाबू युगल जी की। बहुत, मैं तो इसमें फिदा हूं इस पूजन पर। जैसे केवल रवि किरणों की पूजन अमर हो गई दुनिया में। रेल में लिखी थी बाबूजी ने, वो ऐसा बताते हैं, रेल के अंदर सफर कर रही थी, क्योंकि जिसका हृदय अध्यात्म रस से लबालब भरा हो, जिसका रस, वो उसका कब मन मयूर नाच जाए। जब मन मयूर नाच गया तो वो काव्य कलम के निमित्त से पत्तों पर बिखर गया। देखो शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा जितने भी लोग जुड़े हैं, भले ही मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप उसको मिलकर बोले, एक साथ गाएं, मजा आएगा। ये भी एक अध्यात्म का जबरदस्त रस है। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। हमारे कोटा के लोग तो जुड़े ही हैं। कोटा में ही इस पूजन का निर्माण हुआ है। निर्माण, अरे एक महल बनाना सरल है, लेकिन भगवंतों की स्तुति करना कठिन है। गणधर भी कहते, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं। आप छाई ज्ञान वाले, अनंत वैभव वाले। सिद्ध चक्र विधान में तो ये तक लिखा, काष्ट पाव सो अनल थल, नाप सके ना कोई। आपको इस पूजन में 3 टेस्ट मिलेंगे। एक पवैया जी की सिद्ध परमेष्टि विधान का, साथ में सिद्ध चक्र विधान का, और बाबूजी ने तो अमृत बखेरा है। पूजन है, ये है पूजन। लेकिन पूजन करते करते, पूजन का अर्थ समझते समझते सिद्धों की महिमा आएगी, और सिद्धों की महिमा आते आते अपने सिद्ध स्वरूप की महिमा आ जाएगी। याद रखना, यदि ये पूछा जाए अरहंतों से बड़ा कौन है, तो सिद्ध कहे जाते हैं, लेकिन सिद्धों से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए सिद्ध अनुपम है। तभी तो प्रथम गाथा में लिखा, बंदे तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणुवमं गदिम पत्ते, वो क्षामि समय पाहुड़ मेणमो सुध केवली भणिदम। इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से होने वाली शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। मुझे अनंत भी नहीं बनना, मुझे सिद्ध बनना है। ये भी भावना है,
और उन सिद्धों का स्वरूप जानते जानते ज्ञानी की यह दृष्टि हो जाती है, अरे मैं तो सिद्ध ही हूं, मैं तो त्रिकाल सिद्ध हूं। इसलिए सिद्धों का स्वरूप समझते ही और सिद्धों की महिमा आते ही यह पता पड़ता है, अरे मैं स्वयं सिद्ध हूं, अरे मैं संसारी नहीं हूं, मैं त्रिकाल सिद्ध हूं, मैं त्रिकाल सिद्ध हूं, त्रिकाल सिद्ध। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। और वो सिद्ध कैसे बने? एक वज्र पौरुष से इसकी चर्चा है। स्थापना का छंद है, कोई आकुलता नहीं है, एकदम निराकुल होकर, अकेले बुद्धि प्रधान भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, भावना प्रधान भी होना चाहिए। इसलिए हम ये सिद्ध पूजन का अर्थ बुद्धि और भावना के समन्वय से करेंगे। मतलब ऐसा मानो आप कि ये पौना घंटा हमें एंजॉय कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, निर्भर होकर बैठो। 24 घंटे छाती पे कलम सवार नहीं रहनी चाहिए, आनंद भोगना सीखना चाहिए। नमस्कार, दूसरे नमोकार मंत्र में दूसरे नंबर पर नमस्कार करना, वो प्रयोजन अलग है, क्योंकि दिखाई अनंत देते हैं, सिद्ध नहीं। और दिव्य ध्वनि का प्रयोजन अनंत से सिद्ध होता है। लेकिन वो अरहंत ये कहते हैं, जिनको प्रथम नमस्कार किया वो अरहंत ये कहते हैं कि सिद्ध ही पूर्ण दशा है, हम भी संसारी हैं। वो अरहंत ऐसा कहते हैं। इसलिए व्यवहार से तो अरहंत और सिद्ध दोनों भगवान कहने में आते हैं। सुनो, मजा आएगा एकदम। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। निज वज्र पौरुष से प्रभु। पूछूंगा प्रश्न आपसे, बताओ हम मंद पुरुषार्थी हैं या तीव्र पुरुषार्थी हैं? दीजिए जवाब मुझे। हम लोग जो मुमुक्षु कहलाते हैं, शुद्धात्मा की रुचि वाले कहलाते हैं, हम लोग मंद पुरुषार्थी हैं या तीव्र पुरुषार्थी? आप कहोगे सब मंद पुरुषार्थी हैं। सुनो सुनो सुनो, सिद्धांत ग्रंथों में मंद पुरुषार्थी पंचम गुण स्थानवर्ती को कहा, श्रावक को कहा, तीव्र पुरुषार्थी मुनिराज को कहा, तीव्र पुरुषार्थी मुनिराज को कहा, और पुरुषार्थ की श्रद्धा वाला चौथे गुण स्थानवर्ती को कहा। फिर से अगेन सुनो ध्यान पूर्वक, चौथे गुण स्थानवर्ती को पुरुषार्थ की श्रद्धा वाला कहा, पंचम गुण स्थानवर्ती को मंद पुरुषार्थी कहा, मुनिराज को तीव्र पुरुषार्थी कहा, और अरहंत भगवान को परम पुरुषार्थी कहा। श्रेणी चढ़ने वाले को तीव्र पुरुषार्थी कहा, तभी तो उसके फल में अरहंत बने, और अरहंत परम पुरुषार्थी कहा। और सिद्ध भगवान उस परम पुरुषार्थ के बल से सिद्ध बने। वैसे तो बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ 12वें गुण स्थान तक ही होता है। जब तक ध्यान है तब तक पुरुषार्थ है। सिद्धों को ध्यान नहीं होता। चारों ध्यान में से सिद्धों को एक भी ध्यान नहीं है। आर्धरोध का तो प्रश्न ही नहीं। धर्म ध्यान की भी मर्यादा 7वें गुण स्थान तक है, और फिर 8वें गुण स्थान से समझ लीजिए शुक्ल ध्यान प्रारंभ हुआ। शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान भी चौथा जो 12वें गुण स्थान तक, शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद, और 2 शुक्ल ध्यान 8वें से 12वें गुण स्थान तक, उसको करणान योग में परम पुरुषार्थ कहा। और अरहंत भगवान के भी 2 शुक्ल ध्यान कहे, 2 शुक्ल ध्यान कहे।
और वो अंतिम शुक्ल ध्यान का व्यय करके सिद्ध हो गई। अब प्रश्न ये है, सिद्धों के कौन सा ध्यान होता है? सिद्धों के कोई ध्यान नहीं होता। ध्यान श्रम का प्रतीक है, ध्यान श्रम का प्रतीक है। अब सिद्ध दशा में श्रम नहीं, आनंद ही आनंद है। इसलिए ध्यान, सिद्धों को ध्यान का फल वाला कहा, सिद्धों को ध्यान का फल कहा, सिद्धों को ध्यान का फल कहा। बंधुओं, सिद्धों के कोई ध्यान नहीं कहा। अभी भी ध्यान करते रहेंगे, सारी जीवन ध्यान करते रहेंगे, माथा कुटाई करते रहेंगे क्या? आप कहोगे इसका प्रमाण क्या है? सिद्ध चक्र विधान में भी लिखा, आगे ध्यान नहीं होता। ध्यान का फल है अब तो आनंद आनंद आनंद। लेकिन वो सिद्ध दशा आपको वज्र पुरुषार्थ से मिली प्रभु। वज्र क्रमबद्ध पर्याय से सिद्ध बनी या वज्र पुरुषार्थ से बनी? कि अपने क्रम में वज्र पुरुषार्थ से सिद्ध बनी। निज वज्र पौरुष से प्रभु, अल्प पुरुषार्थ नहीं, मंद पुरुषार्थ नहीं, मिथ्या दृष्टि तो विपरीत पुरुषार्थ वाला कहलाता है। मिथ्या दृष्टि विपरीत पुरुषार्थ वाला कहलाता है। सम्यक तो होने से पहले पुरुषार्थ प्रारंभ ही नहीं होता। पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ, लगने वाला फोर्स, आत्मा के लिए लगने वाला बल, जहां स्वरूप की रचना हो उसका नाम पुरुषार्थ है। बाकी तो नपुंसकता है। मिथ्यात्व पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक तो विपरीत पुरुषार्थ ही है एक तरह से। कीमत इसकी नहीं कि हम कितना तेज दौड़ रहे हैं, कीमत इसकी है, कीमत इसकी है कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग कहां जाता है। इसलिए अरहंतों को तीव्र पुरुषार्थी कहा, परम पुरुषार्थी। मुनिराज तीव्र पुरुषार्थी, अरहंत परम पुरुषार्थी, और सिद्ध भगवान पुरुषार्थ के फल वाले कहा। निज वज्र पौरुष से प्रभु, अंतर कलुष सब हर लिए। ये 10 दिन चलेगा विषय, 10-12 दिन समझना, आनंद लेना आप इसमें। बीच में ये लिया है, फिर इसके बाद देखते हैं क्या कोई आध्यात्मिक ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। लेकिन बीच में ये 10 दिन के ये आनंद लेने का मॉर्निंग का समय समझना। हमेशा माथा भारी करके मत बैठो, मुझे आज कुछ समझना है, कुछ नहीं समझना हमें। कभी कभी आनंद लेना भी सीखो, हमेशा बुद्धि को भारी मत रखो। मैं तो समझ का पिंड हूं, मुझे कुछ समझना नहीं है। मैं तो समझ का पिंड हूं। माथे को ऐसा करोगे तो माथा भारी होगा, माथे को नॉर्मल रखो तो सब समझ में आएगा। निज वज्र पौरुष से प्रभु, वज्र शब्द क्यों आया इसमें? ये अमर पूजन है। ये वज्र शब्द क्यों आया इसमें? सुनो सुनो सुनो, दुनिया में सबसे कठोर धातु वज्र होती है, और वज्र दुनिया में 2 ही लोगों के पास होता है। वज्र दुनिया में 2 ही लोगों के पास होता है। कठोर धातु होती है वज्र। एक तो चक्रवर्ती के दंड रत्न में होता है, चक्रवर्ती के दंड रत्न में वज्र होता है, और एक सौधर्म इंद्र की अस्त्र में वज्र होता है। वज्र ऐसी धातु होती है कि वज्र को कोई नहीं काट सकता। रत्न को सबसे कठोर धातु माना, रत्न से भी कठोर वज्र है। गुरुदेव कहते थे हम ये थोड़ा विचार कर लेते हैं, थोड़ा वांछन चिंतन मनन कर लेते हैं और अपने को कृतकृत्य समझते हैं। नहीं, जब हूं शुद्धात्मा छू ये नक्की हुआ, हूं शुद्धात्मा छू ये प्रतीति हुई, तो उसी समय पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। और उसी श्रद्धा के बल से उपयोग बार बार उस शुद्धात्मा को ग्रहण करता है, और जितना स्वरूप सन्मुख होता है उतना तीव्र पुरुषार्थ कहला दिया है। निज वज्र पौरुष से प्रभु, अंतर कलुष सब हर लिए।
अंतर कलुष प्रभु आपने हर लिए। आज तो प्रारंभ हुआ है, एक एक छंद देखना, ऐसा आनंद आएगा जैसे कोई हिलोरों में झूम रहे हो। हे प्रभु सिद्ध भगवान, आपने अंतर कलुष सब हर लिए। अंतर बाह्य कलुष नहीं, बाह्य कलुषता तो मेरी कलुषता है ही नहीं। द्रव्य कर्म और देह ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, ये तो पुद्गल की विकृति है। ये तो पुद्गल की विकृति है बंधुओं, पुद्गल की। अरा ये जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ अज्ञान ये कलुषता है, और इनको आपने हर लिया। ये भी व्यवहार कथन है। आप तो स्वरूप आत्मा आत्मा में लीन हो गई तो विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ, और उसको कहा गया कि आपने अंतर कलुष सब हर लिए। मेरा बैरी मेरे अंदर ही है, अज्ञान मेरा बैरी है, मिथ्यात्व मेरा बैरी है। उस कलुषता को आपने प्रभु हर लिया। अरे प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। ये सिद्धों की पूजन चल रही है, अर्थ भी चल रहा है और सिद्धों की पूजन वंदना भी चल रही है। प्रांजल, प्रांजल का अर्थ क्या किया बाबूजी ने? प्रांजल माने विशुद्ध प्रशुद्ध, क्योंकि अरहंत अवस्था तक आत्म प्रदेशों में, जहां आत्म प्रदेश है वहां शरीर भी था, वहां द्रव्य कर्म भी था, निमित्त नैमित्तिक रूप से। 10वें गुण स्थान तक विकारी परिणाम भी थे, कषाएं भी थी उन आत्म प्रदेशों के साथ। लेकिन अब आप प्रांजल विशेष रूप से आत्म प्रदेश एक एक शुद्ध हो गया। ये लिखा होता है ना, लोग जो रिफाइंड का यूज करते हैं, वैसे रिफाइंड जहर है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ट्रिपल रिफाइंड, ये ट्रिपल रिफाइंड है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ऐसी ही द्रव्य कर्म चले गए, नो कर्म चला गया, चला क्या क्या वो तो पृथक ही है, और भाव कर्म भी नहीं है। आपका जो प्रदेश है प्रांजल है। सिद्धों की चर्चा करते करते ध्यान देना, ये वास्तव में देखा जाए पूजन वंदना कहते ही उसको है कि जिसकी पूजा कर रहे हैं और पूज्य और पूजक में अभेद हो जाए जी, पूज्य और पूजक में अभेद हो जाए। सिद्धों की पूजन चल रही है, पूजन पूजन उसी की होती है जिसकी महिमा आती है। प्रांजल माने विशेष शुद्ध, शुद्ध नहीं विशेष शुद्ध। त्रिकाल भगवान आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है ही, लेकिन प्रदेशों में विशेष शुद्धि, ट्रिपल रिफाइंड विशेष शुद्ध। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। सिद्ध भगवान के अनंत काल तक आत्म प्रदेश में आनंद 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 झरता रहता है। ये देखो दुनिया में एक सिद्ध दशा ही ऐसी है जहां व्यक्ति बोर नहीं होता। लोक में आप एक विषय को भोग भोग कर बोर हो जाएंगे, एक चीज को भोग कर बोर हो जाएंगे, लेकिन सिद्ध भगवान उसी आत्मा को भोगते हैं और अनंत काल तक भोगेंगे, सादी अनंत काल तक। उसी आप पर आनंद नया नया है, वैसा का वैसा नया नया आनंद है, नया नया आनंद है, नया नया आनंद है। तभी तो वो नीचे नहीं आते। कल्पना करो, ये सिद्धों का शोध चल रहा है, प्रातःकाल सिद्धों का शोध। हमने आचार्य उपाध्याय अरहंतों का शोध तो बहुत बार किया है, शब्दों में भी है, पढ़ते भी हैं, लेकिन सिद्धों को समझने के लिए हमको कोई गुण नहीं मिलते विशेष। क्या आश्चर्य है, जब तक अरहंत थे तब तक 46 गुण थे और सिद्ध बने तो 8 हो गए। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति महान होता जाता है, गंभीर होता जाता है, उसको कहने के लिए कुछ नहीं बचता। झरना ज्यादा आवाज करता है
और समुद्र आवाज बिल्कुल नहीं करता। अरहंतों में 46 गुण और सिद्धों में 8। बड़े हो गए और गुण कम हो गए, क्योंकि जो प्रगटीकरण था, प्रगट के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या प्रगट करे? व्यक्ति जो थोता होता है ना, जिसमें गंभीरता कम होती है, थोता होता है, गंभीरता कम होती है, उसको प्रगटीकरण में ज्यादा विश्वास होता है। नीति है ये, सिद्धांत नहीं है। अब जब सिद्ध बन गई तो क्या प्रकट करें? कोई सिद्ध छोटा नहीं, कोई सिद्ध प्रकट बड़ा नहीं, सारे सिद्ध एक जैसे। अगुरु लघुत्व करूंगा मैं 8 गुणों की चर्चा भी। आज तो पहले दिन ये प्रारंभ है, बस सागर में अनंत काल के लिए डुबकी लगाए हुए हैं स्वरूप के अंदर। दूसरे शब्दों में कहें, हाँ ऐसा कह सकते हो आप, आत्म प्रदेशों की शुद्धता पर्याय में अनुभव हुई, लेकिन ये मानकर नहीं कि मैं पर्याय हूं, ये मानकर मैं आत्मा ही हूं। एक सीधे से अर्थ में समझो, गुजरात में यदि छाछ मिलेगी तो कटोरी में मिलेगी, कटोरी में। और यूपी में यदि छाछ मिलेगी तो गिलास में मिलेगी। और हरियाणा और पंजाब में यदि छाछ मिले, पंजाब में यदि छाछ मिलेगी तो बड़े गिलास में मिलेगी। और हरियाणा में यदि छाछ मिलेगी तो एक उसमें मिलेगी, गड़ुआ में, बहुत बड़ा 1 लीटर छाछ पूरी। तो कोई एक कटोरी छाछ पिए और एक घड़ा छाछ पिए तो दोनों में अंतर है या नहीं है? तो वो ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद एकत्व आनंद में नहीं है। एकत्व तो स्वरूप में है सिद्धों का। एकत्व, अपने को आनंद मात्र नहीं मानते सिद्ध, अपने को शुद्धात्मा मानते हैं सिद्ध। सिद्धों की श्रद्धा और ज्ञान शुद्धात्मा का भी है और ज्ञान का भी है और आनंद का भी है। और वो अनंत आनंद के झरने झरते हैं प्रांजल प्रदेशों पर, विशुद्ध प्रदेशों पर। एक 22 कैरेट का सोना होता है, एक 23 कैरेट का सोना होता है, एक 18 कैरेट का सोना होता है, एक 24 कैरेट का सोना होता है। यहां प्रांजल का अर्थ है 24 कैरेट का सोना। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। अमृत के झरने झर रहे हैं, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना किसी का ध्यान, ना किसी से कोई लेना, ना किसी का कोई देना। अरे सिद्धों में ध्यान नहीं होता क्या? अब वो अनंत काल के लिए उपयोग अंदर समा गया। उसे तुम्हें ध्यान कहना हो तो कहो, पर सिद्धांतों में उसे ध्यान नहीं कहा। ध्यान का फल कहा, चारित्र का फल कहा सिद्धों में। चारित्र का फल, ध्यान का फल। जैसे नदी समुद्र में समा गई तो समुद्र बन गई, उसी तरह श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों अनंत काल के लिए अंदर समा गए। सिद्धों का वर्णन ज्यादा नहीं किया जा सकता, सिद्ध दशा को समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। वो कैसी दशा होगी? प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। ये पूजन चल रही है, पूजन हो रही है। ये इसको ये समझना आप, हम सिद्धों की पूजन की है। हम आपको सच कह रहे हैं, अपने मन की बात। अब बड़े महोत्सवों में तो हम भी 3-3, 4-4 पूजन कराते हैं, लेकिन मजा तो व्यक्तिगत एक पूजन में ही आता है। 1 घंटा लगे एक पूजन करने में, और कोई नहीं हो, सामूहिक पूजन होती ही नहीं है। सामूहिक पूजन व्यवहार से कही जाती है। भगवान सामने है और मैं सामने हूं, मुझे भगवान से बातें करना है। मैं क्या जगत को देखकर क्या बातें करूं? जगत को देखते हैं तो बात करने की इच्छा ही नहीं होती, और क्या बात करें? सुनने में उदाहरण थोड़ा अटपटा लगेगा। कोई प्रेमी प्रेमिका बात कर रही हो और कोई सामने वाला आ जाए, वो कहे नहीं आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो घर के ही है।
तो बातें नहीं कर सकते। अरे साहब हम घर के ही हैं, हम तो मित्र हैं आपके, करो बात। बोले आप मित्र भले ही हो लेकिन हम आपके सामने बात नहीं कर सकते। उसी तरह जहां भक्त का प्रदर्शन हो जाए वहां वहां नेचुरलिटी समाप्त हो जाती है, वहां कृत्रिमता समाप्त हो जाती है। किसी व्यक्ति की बात नहीं, भले ही मैं क्यों ना सही। ये तो अभी लॉकडाउन में हम भी पूजन कराते हैं, लेकिन जो मेरा नेचुरल आनंद है वो मुझे नहीं आता, सच कह रहा हूं। जहां कहीं परफॉर्मेंस हो वहां मेरे प्राण निकल जाते हैं। आपको 10 मिनट बोलना है, आपको 15 मिनट बोलना है, बंदूक के ताने खड़े हैं सामने, क्या बोलना है, क्या बोले। इसलिए जो अपनी मस्ती में आनंद में व्यक्ति होता है, आनंद में व्यक्ति होता है। अब कोई व्यक्ति भोजन की थाली पे बैठा हो, भोजन की थाली पर किसान आपके घर में आए, कोई किसान आपका मित्र और आप अब्जोपति हैं और आपके घर में आए और आप उसको प्रेम से भोजन कराओ और एकदम छाती पे बैठ जाओ उसके, लो करो साहब, ये लो। अरे बाबा मुझे शांति से करने दो, मैं शांति से करूंगा भाई, मैं मेरे ढंग से करता हूं, मैं तुम्हारे ढंग से नहीं कर सकता भोजन। इसलिए जहां प्रस्तुति होती है, जहां परफॉर्मेंस होता है, वहां नेचुरलिटी समझ चली जाती है, कृत्रिमता आ जाती है, अकृत्रिमता चली जाती है। जैसे मंच पर मां और बेटे का प्रदर्शन हो कि अपने बच्चे की परवरिश करके दिखाओ मंच पर, तो कृत्रिम होगी। और प्रतिदिन लोक में मां अपने बच्चे को गोदी में लटकाए हुए गिरा जा रहा है, तो भी वो अकृत्रिम प्रेम है। जब प्रदर्शन है देखा जाए तो वहां एक तरीके से स्वरूप का विस्मरण है, प्रदर्शन है। प्रदर्शन भी हो सकता है मजबूरी बस, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोल रहे हैं ये भी प्रदर्शन ही है ना। बहुत अजब गजब पूजन है ये बंधु, बहुत अजब गजब। आप देखेंगे इसी रीति से हमको पूजन करना चाहिए, अकेली एकाकी। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। पीयूष अमृत के झरने झर रहे हैं। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। प्रभु तुम सर्वोच्च हो इसलिए लोक के शिखर पर बसते हो। आपको लोक के शिखर पर बसने की भावना नहीं है, पर कुदरत ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, जो पर्याय में सर्वोत्कृष्ट हो जाता है कुदरत उसे नीचे नहीं रहने देती। प्रकृति, सच पूछा जाए सिद्ध ऊपर नहीं बनते, सिद्ध नीचे बनते हैं। क्योंकि द्रव्य कर्म का और भाव कर्म का और नो कर्म का अभाव कहां हुआ बताइए। द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का और नो कर्म का अभाव कहां हुआ? सिद्ध शिला में या नीचे यहां हुआ, धरातल पर हुआ, बताइए आप। क्योंकि जब अरहंत भगवान चौथा शुक्ल ध्यान ध्याते हैं, अरे चौथा शुक्ल ध्यान ध्याते हैं, ये भी उपचार है। अरहंतों को ध्यान कहना ये भी उपचार है। वो तो स्वरूप में लीन है, ऑटोमेटिक। द्रव्य कर्म और नो कर्म का नाश हुआ, भाव कर्म का नाश तो पहले ही हो चुका। यहां भाव मुक्ति तो 12वें गुण स्थान में हो गई, 14वें गुण स्थान में तो द्रव्य मुक्ति होती है। द्रव्य सिद्धत्व व्यक्त होता है, ये देह हट जाता है। और उन अरहंतों को ये भी भावना नहीं है कि देह हटे। अरे देखा जाए अरहंतों को देह से द्वेष ही नहीं है। अरे ज्ञानियों को देह से द्वेष नहीं है। अरे विचार किया जाए, सोगानी जी का बोल है, गजब का कलेजा चाहिए पचाने के लिए। हमको तो द्वेष से भी द्वेष नहीं है। हमें तो राग द्वेष विकारी भावों को भिन्न जान लिया। हमें राग से भी द्वेष नहीं है और द्वेष से भी द्वेष नहीं है। इसलिए हे पूर्वक गेय होता है। यदि गेय ना हो तो हे कैसे हो, वो अलग विषय है। आप
पर्याय में सर्वोच्च हो, लेकिन आप तो अपनी आत्मा में लीन हो। और स्वयं यदि लोक में नियम है बंधुओं सुनना, यदि लकड़ी में से वजन हट जाए तो तैरने लगती है लकड़ी, उसी तरह द्रव्य परिग्रह भाव परिग्रह हट गया तो आप एक समय में ही सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। आपको सिद्ध शिला पर विराजमान होने की भावना नहीं, ऊंचा होना और ऊंचा बनना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऊंचा दिखाई देना, हम ऊंचा बनना चाहते हैं लेकिन ऊंचे हैं नहीं। मक्खी राजा के सर पर बैठ जाए तो महाराजा नहीं हो जाती। निगोदिया भी सिद्ध शिला पर घूम आते हैं ऊपर जाकर, लेकिन वो सिद्ध नहीं बन जाते। सिद्ध बनना और सिद्ध दिखाई देना दोनों में अंतर है। हम सिद्धों का प्रदर्शन करना अलग चीज है, सिद्ध होना अलग चीज है। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, ये स्थिति बताई। अद्भुत पूजन है। तुमको हृदय में स्थापमणि मुक्ता चरण को चूमते। प्रभु आप ऊपर हो, सर्वोच्च बसते हो, सर्वोच्च बसते हो, लेकिन मैंने आपको हृदय में स्थापना की है, अर्थात मैं भी तो सिद्ध जैसा हूं। क्योंकि ज्ञानी को ही पूजन होती है यथार्थ में देखा जाए। अज्ञानी को उपचार से पूजन की, जैसे अज्ञानी को ध्यान नहीं माना, वैसी ही क्योंकि धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, तो मैंने आपको हृदय में स्थापित कर लिया, अर्थात मुझे मालूम पड़ गया मैं भी सिद्धों जैसा हूं। तुमको हृदय में स्थापमणि मुक्ता चरण को चूमते। बाहर में मुक्ता मणियों से मैं पूजन करता हूं, बाहर में। सिद्ध शिला में पूजने में पहुंचने में कितना समय लगता है? एक समय। ये दो समय नहीं है। जिस समय मुक्त हुआ उसी समय, ऐसा नहीं है कि इधर मुक्त हुआ फिर दूसरे समय गया। जैसे ही मुक्त हुआ उसी समय तत्काल सिद्ध शिला पर, जैसे चुटकी बजती है, चुटकी बजने में तो असंख्यात समय होते हैं, समझ से बाहर है पार। अरे सिद्धों को छोड़ो, जो विग्रह गति वाले जीव होते हैं, हम तुम संसारी जीव, यदि हमारा देह छूटता है तो वह भी श्रेणी के अनुसार छूटता है। श्रेणी समझते हो? श्रेणी किसको कहते हैं? आकाश में अमूर्तिक सड़कें बनी हुई है, ऊर्ध्व और अधो ऐसी सड़कें बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, जैसे कपड़े के अंदर लाइन दिखाई देंगी आप आंखों को। तो जो अरहंत का व्यंजन आकार, आत्मा के प्रदेश का आकार जितना बड़ा होता है, अंतिम शरीर जितना होता है, वो आत्म प्रदेश उतनी ही अमूर्तिक नालियों को ग्रहण करके एकदम, हमको कहने में तो बहुत समय लगा, इतने तो असंख्यात समय हो गए। जिस समय मुक्त हुए उसी समय सिद्ध शिला पर, उन्हें कोई वांछा नहीं है ऊंचा उठने की या ऊंचा होने की, क्योंकि उच्च स्वरूप को तो उन्होंने पहले ही जान लिया। जो चौथे गुण स्थान में श्रद्धा थी सिद्धों की भूतपूर्व निगमने से, वो ही सिद्धों की श्रद्धा सिद्ध दशा में है वर्तमान में। सिद्धों की श्रद्धा और चौथे गुण स्थानवर्ती की श्रद्धा में कोई अंतर नहीं। बाहर में ज्ञानी जीव आपको मुक्तामणि, तुमको हृदय में स्थापमणि मुक्ता चरण को चूमते। बाहर में मैं कोई घटिया चावलों से पूजन नहीं कर रहा, आपकी मुक्ता मणियों से पूजन बाहर में भाव आता है, और अंदर अंदर मुक्ता मणि स्वरूप मेरे भाव। मणि निर्मलता को कहते हैं, मुक्ता श्वेतता का माने उज्जवल परिणामों से मैं आपको चूम रहा हूं, अर्थात स्पर्श कर रहा हूं, अर्थात निश्चय से मैं मेरे सिद्धत्व का वेदन कर रहा हूं। व्यवहार से जब मैंने आपको देखा तो मुझे मालूम पड़ा मैं भी सिद्ध जैसा हूं। तो मेरी मुक्ता स्वरूप
मणि स्वरूप जो निर्मल पर्याय थी, उसने मेरे सिद्धत्व को स्पर्श कर लिया। समझ में आया नहीं आया? और व्यवहार से जब मुझे आपकी महिमा आई तो मैंने मुक्ता मणि जितने थे मेरे पास उत्कृष्ट पदार्थ, मैंने आपके चरणों में बिखेर दिए प्रभु, क्योंकि आप उत्कृष्ट हो। ऐसा गजब का आज स्थापना का छंद है। हम ये सिद्ध पूजन का अर्थ मेरी ताकत नहीं है, बहुत बहुत विद्वानों ने इस सिद्ध पूजन का अर्थ किया है। इसका गहरा रहस्य तो बाबूजी ही जाने, गहरा रहस्य तो बाबूजी ही जाने जिन्होंने ये पूजन लिखी है। और मेरी जितनी ताकत है, जितना मैं समझता हूं, ये मैं पूजन भी कर रहा हूं एक तरीके से। मेरी सिद्धों के प्रति भक्ति है, कोई प्रदर्शन नहीं है, ये सिद्धों के प्रति भक्ति है। सिद्ध पूजन का अर्थ करने का प्रयास है ये, बाकी इस उत्कृष्ट पूजन का अर्थ कौन करे। अभी समय हो गया। बंधु, संध्या काल में पुनः मिलेंगे हम वैराग्य प्रेरक ग्रंथ में सुभाषित रत्न संदोह में 7:15 बजे। जा निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतेवार है। ये पूजन करने की कला आएगी। हम एकाकी पूजन कैसे करें अकेले भगवान के साथ बैठकर, इस सिद्ध पूजन में दिखाई देगी।